मत करो। नमस्कार, मैं सुनील अंजाना जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमें हरियाणा के पानीपत में 11 वार्ड पानीपत है और यहां एक गंभीर मामला सामने आया है कि वाल्मीकि जाति के गोविंदा लोहट वाल्मीकि जी हैं, जो क्षेत्र के बहुत ही सराहनीय इंसान हैं और काफ़ी लोग यहाँ पर जो है पानीपत के अंदर इनको बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, इनसे प्यार करते हैं और इन्हें अपने दुख दर्द में जो है वो याद करते हैं। ऐसे ही दुख दर्द में एक कश्यप समाज की एक दुकान पर जो विवाद हुआ और उन्होंने जो है जो पीड़ित थे कश्यप समाज के जो थे जाति के जो लोग थे, उन्होंने गोविंदा लोट को अपनी दुकान पर बुलाया कि कुछ गुंडे लोग जो है कुछ लोग जो है वो उनकी दुकान पर कब्जा करने आए हैं। तो ये सुलह करवाने के लिए, क्योंकि दोनों कश्यप थे तो दोनों की सुलह करवाने की मंसूबे से जो है वो सिर्फ गए थे और वहाँ इनके ऊपर हमला किया गया। कैसे किया गया, क्यों किया गया, वो हम जानते हैं। चलिए। 28 तारीख को मैं अपने ऑफिस पर बैठा था तो रात के समय 8 बजे के करीब एक फ़ोन आया कि दोनों जो कश्यप समाज के लोग हैं, दोनों ही दुकानदार आपस में झगड़ा कर रहे हैं। एक पक्ष ने मेरे को, जयपाल जो पक्ष है कश्यप का, उसने मेरे को फ़ोन किया। वो मेरी रिलेटिव, मेरे रिश्तेदारी में लगता है और मेरा सभी समाज में भाईचारा है। तो सभी यहाँ पे अपने पानीपत शहर के अंदर जितने भी झगड़े वगैरह होते हैं या मनमुटाव होते हैं, सभी मेरे को पंचायतों के अंदर बुलाते हैं जी। तो इन्होंने भी मेरे को फ़ोन किया और मेरे को बुलाया है उन्होंने। तो मैं यहाँ पे पहुँचा रात के समय 28 तारीख को और मैंने दोनों पक्षों की बात सुनी। दोनों पक्षों दावा कर रहे थे कि भाई रजिस्ट्री हमारे का नाम है, जयपाल भी, संजय भी और वेद कश्यप भी। मैंने इन दोनों को बड़े शांति से समझाया, बड़े प्यार से, और एक दूसरे को मना करा गाड़ी देने के लिए और दोनों को अपने अपने घर भेज दिया। मतलब आप तो सुलह करवाने के बिल्कुल गए थे कि भी दोनों की सुलह हो। बिल्कुल। तो जैसे ही वेद कश्यप ने बदतमीजी करी, मैंने उनको बड़ा समझाया। मैं कहा तुम पुराने मिलने वाले हो मेरे, तो आप समझदार हो, बड़े हो, अपने घर चले जाओ, सुबह बात करते हैं। तो कहने लग गया कि भाई मेरे पास रजिस्ट्री है इसकी दुकान की। मैं कहा भाई कोई बात नहीं, सामाजिक पंचायत कर लो और पंचायत में बैठ के हम देख लेंगे भाई जिसके नाम रजिस्ट्री होगी वो बैठा रहेगा, उसका कब्जा कर लेगा। तो वो कहने लगे जो ठीक है जी, कल हम ना पंचायत कर लेते हैं और आप भी आ जाना। ये राजेश उसकी वेद प्रकाश कश्यप की वर्डिंग थी कि आप भी आ जाना कल। तो मेरे पास अगले दिन फ़ोन आया तो उन्होंने 2 बजे के करीब 1-2 बजे के करीब मेरे को फ़ोन किया। मैं घर पे खाना खा रहा था बच्चों के साथ। तो 15-20 मिनट मैंने उन्हें दी और मैं 15 मिनट के बाद, आधे घंटे बाद वहाँ पे पहुँच गया। वहाँ पे पहुँचने के बाद मैंने देखा 1-2 साथियों ने वहाँ बताया कि कुछ 15-20 लोग आए थे, दुकान में तोड़ फोड़ करके चले गए। मेरे को ऐसा बताया कि दुकान में तोड़ फोड़ करके चले गए। वो चले नहीं गए थे, वो अंदर वेद कश्यप ने अपने जो पीछे प्लॉट बना रखा वहाँ अंदर बिठा लिए। और मैं जैसे वहाँ पहुँचा, मैंने वेद कश्यप को कहा कि भाई हमारे पानीपत का मसला है, पानीपत के अंदर पंचायत करते और इसको निपटा लेते। मतलब बाहरी लोगों को आपने जो बाहर से लोग तूने थोड़ी बहुत से बुलाए, गुंडे टाइप के लोग, और यहाँ तोड़ा फोड़ी कर रहे हैं, यहाँ तो माहौल ख़राब हो जाएगा पानीपत का। तो वो कहने लगा ये पानीपत के लोग ही नहीं हैं, ये सोनीपत के हैं और मेरे भांजे है, मेरे घर के हैं, उसके भांजे के साथ आ रखे हैं। मैं कहा बाहर के लोग तो बुलाने ही नहीं थे। तो इतनी देर में वेद कश्यप के साथ उसका भाई, और भाई ने मेरे को जाति शब्द इस्तेमाल करके चूड़ा कह करके पुकारा और ये बोला कि अब चूड़े हमारा फैसला करेंगी क्या। वेद कश्यप ने भी यही वर्डिंग करी कि भाई हमारा चूड़ों की पंचायत में, हमारी पंचायत में चूड़ों का कोई मतलब नहीं है, आप जाओ। मैंने इसका विरोध करा, मेरे विरोध करने पे वे नहीं माने
मेरे साथ मेरे भतीजा सूरज मेरे साथ था, मतलब आपको जो आप शब्द जो बोले गए हैं बोले सूचक, बिल्कुल बिल्कुल, तो आपने उनका उसका विरोध किया। कि आप चूड़ा कह हाँ, रहे हैं। मैंने उनको कहा कि जी ये वेल्डिंग जो है ये ठीक नहीं है, लेकिन उस वे नहीं रुके। उसके बाद भी उसका जो भतीजा था वेद कश्यप का, उसने मेरे को दोबारा जाति शब्द बोल करके एक कुर्सी उठाई लोहे की और सिर पे रख दी। वो कुर्सी मेरे भतीजे को लगी, मेरी बाजू पे लगी। जब हमने इसका विरोध करा, पकड़ा हमने उसको, तो इतने में प्लॉट के अंदर से आवाज़ मार के उसके भाई ने, सुगुन ने बंदे बुलाए फ़ोन करके, उसके भतीजे ने सारे बंदे बुलाए अपने, और 15-20 आदमी एक साइड से, 15-20 आदमी एक साइड से, मतलब 20-25 आदमी, 25-30 आदमी वहाँ पे आए और ताबड़तोड़ हथियारों के साथ, गंडासियों के साथ, लोहे की रोड के साथ, डंडों के साथ मुझ पे टूट पड़े। मेरे गले के अंदर गोल्ड की 2 सोने की चैनें पड़ी थी, जो हमेशा मैं डालता हूँ। सभी को पता है, सभी भाईचारे को पता है, सभी सामाजिक लोगों को पता है कि मेरे गले के अंदर गोल्ड की चैन होती है। अब जैसे उसने मेरे को पकड़ा और आमने सामने हम हुए, मैंने उसको बड़ा कहा कि भाई तुम बाहर के लोग हो, ये हमारे पानीपत का मसला है, हम सुलटा लेंगे, तुम जाओ। लेकिन नहीं, वे नहीं मानने। कहने के बाद तभी एक लड़के ने ब्लैक टी शर्ट डाले हुए ने मेरी छाती पे हाथ मारा और दोनों की दोनों चैनें उतार ली। मैंने उसका हाथ पकड़ा और ये कहा कि तुम डकैती के इरादे से आए, डकैती तुम कर रहे हो, मेरी चैन तोड़ रहे हो। तो उसके बाद मेरे हाथ पे, बाजू पे डंडा मारा, सिर पे रोड मारी और मेरे ऊपर ताबड़तोड़ हथियारों से शुरू हो गए मार पिटाई करने के लिए। अभी आपके सर में और हाथ में जो मेरे सर पे, मेरी बाजू पे, मेरे कंधे पे रोड़े लगी हुई है, बिंडा लगा हुआ है, गंडासी लगी हुई है। मैंने मेडिकल करा रखा है तो सिविल आपने हॉस्पिटल में। एमएलसी आपकी हुई है? बिल्कुल, मैंने मेडिकल करा तो रखा है रिपोर्ट वगैरह? और मैंने रिपोर्ट यहाँ के जो डीएसपी साहब है उसको भी दी है। इंचार्ज साहब, रात को हम गए थे, रात को 11 बजे हम थोड़ा लेट गए। मेडिकल कराने के बाद हम लेट पहुँचे, वे हमारे से पहले चले गए थे। तो यहाँ का प्रशासन बड़ा ढिला रहा देखने में पानीपत का, कि भाई उल्टा अखबार में भी आ चुका है। मेरे को अखबार के माध्यम से पता चला है कि हमारे पक्ष के ऊपर ही मुकदमा दर्ज कर दिया था प्रशासन ने, और जिसमें से वेद कश्यप की सारी गलती, वही वहाँ कब्जा करा रहा, वही वहाँ दुकान में तोड़ फोड़ करा रहा, उसने ही वहाँ से दुकान में सामान उठवाया, वही कब्जा करा रहा, उसी ने बुलवाए लोग वहाँ से, दूसरे शहर से लोग। हम तो पानीपत शहर के लोग हैं और समाज सेवा में हमारा नाम आता है, सारे शहर को पता है गोविंदा लोट कौन है। हम आज से नहीं, 20 साल से, छोटी सी उम्र से मैं 20 साल से वाल्मीकि शोभा यात्रा निकालता आ रहा, 20 साल से समाज सेवा करता आ रहा। ऐसा कोई भी 20 साल में, 15 साल में ऐसा कोई भी सामाजिक मुद्दा नहीं है कि पानीपत के अंदर मैंने ना उठाया हो। गोहाना कांड है, ये अपना हाथरस कांड है, जमुनानगर कांड है, मिर्चपुर कांड है, जितने भी दलितों के साथ कांड होते हैं, मैं सब में सबसे आगे खड़ा होता हूँ झंडा लेकर के। और पानीपत शहर को, पूरे हरियाणा के अंदर सभी एक ही आवाज़ है कि गोविंदा पानीपत से समाज सेवा के रूप में काम करता है। इसलिए हम समाज सेवक के रूप में वहाँ पहुँचे थे, ना कि किसी गुंडागर्दी करने के लिए। और प्रशासन ये कह रहा है कि भाई प्लानिंग के साथ गोविंदा पहुँचा, तो रिकॉर्डिंगें चेक करी जाए। हमारे तो चोट लगने के बाद लड़के आए हैं। बस शहर के अंदर भाईचारा है, पूरे समाज के अंदर भाईचारा है। जिसको भी ये पता लगा कि गोविंदा के साथ झगड़ा हुआ है, सभी पहुँचे, और सभी जो पहुँचे हैं, कोई डंडा लेके आएगा, कोई हक्की लेके आएगा, बाद में तो सारी पहुँचेंगे ना। इससे पहले तो वे हथियारों से मेरे ऊपर वार करके निकल चुके थे, मेरे लोग बाद में पहुंचे हैं। पुलिस प्रशासन मौजूदा वहाँ पहले थी, पीसीआर वहाँ पहुंच चुकी थी। 2-4 पुलिस वाले, मेरे को नाम पता है, वो वहाँ थे, उन्होंने पूरा देखा। मैंने अपने साथियों को पूरा रोका। वहाँ पे जो भी इंटे बजा रहे थे वो कश्यप समाज से थे, और मेरे अपने समाज को मैं पूरे अच्छे से रोक के, अपने साथियों को पूरे अच्छे से रोक के, प्रशासन को कोऑपरेट करके अब वापसी अपने घर आया हूँ। पूरे फिर मेडिकल चला गया, मेडिकल कराया। चलिए, टाइगर वाल्मीकि जी भी जो है वो पहुँचे हैं, और उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि इस निंदनीय घटना पर उनका क्या मानना है। जी, क्या कहेंगे? तो जय वाल्मीकि, जय भीम। मैं तो सिर्फ यही बात कहना चाहता हूँ, सर्वप्रथम जो है भाई की ये जो घटना घटी है वो निंदनीय है, और ये जो जघन्य अपराध जिन लोगों ने अंजाम दिया है उनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई है, वो किन कारणों के
वजह से दर्ज नहीं हुई है। और कल हम सभी इकट्ठे होकर जाएंगे और एसपी एसएसपी सिटी को ज्ञापन देंगे। बाकी हम आशा कर रहे हैं कि अभी कानूनी कार्रवाई हो आगे और संयम बना रहे सारे सभी साथियों का जो है, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ आगे से गलत होता है तो फिर हम अपने एंड पे फिर हम देखेंगे। फिर अगर प्रशासन नहीं सुनेगा हमारी तो फिर कुछ ना कुछ तो कार्रवाई हमें अपने एंड पे करनी पड़ेगी। जय वाल्मीकि। सबसे पहले तो आपके चैनल को मेरा नमस्कार और सभी भाइयों को जय वाल्मीकि जय भीम। देखिए, जो हमारे गोविंदा बड़े भाई साहब हैं, वाल्मीकि समाज की नाक है ये, और इन्होंने समाज को लेकर के, छत्तीस बिरादरी को लेकर के बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। पानीपत के अंदर कहीं भी धी बेटी बहन बेटियों का कोई भी मसला होता है, भाई वहाँ खड़ा मिलता है। और भाई को ऐसे धोखे से घर पे बुला करके इसका मर्डर करने के मंशा से इसके ऊपर हमला होता है, तो ये एक निंदनीय है। और युवा समाज, वाल्मीकि समाज पूरा इसमें बहुत गुस्से में है। अगर समाज को ऐसे ही मारा गया, हमारे समाज में ऐसे वीरों को ऐसे धोखे से मारने की जो इनकी शुरू से वो प्रवृत्ति चली आ रही है, जी शांति की बात जी जी, उनके ऊपर हमला हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज़ें मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने समाज को, छत्तीस बिरादरी को समझाना चाहता हूँ। जो लोग छत्तीस बिरादरी को लेकर के साथ चलते हैं, उन लोगों को ऐसे ये विलुप्त कर देना चाहते हैं, मार देना चाहते हैं, इनको कहीं ना कहीं ख़त्म कर देना चाहते हैं। मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले तो उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो और उन लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और भाई को न्याय दिलाया जाए, क्योंकि भाई छत्तीस बिरादरी का भाईचारा के साथ लेके चलते हैं। वाल्मीकि समाज की नाक और भाई की जो चैन तोड़ के लेके गए हैं, ये भी हमारे लिए बहुत गुस्से की बात है और उनको जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। क्या कहेंगे इस निंदनीय घटना पर? मैं सबसे पहले तो इस निंदनीय घटना पर अपना कड़ा विरोध जताता हूँ कि जो प्रशासन के सक्रिय होने के नाते, क्योंकि पानीपत के प्रशासन को ये माना जाता है कि भी यहाँ फैक्ट्रीज़ हैं, मतलब किसी प्रकार का कोई अत्याचार नहीं होता, किसी प्रकार का कुछ नहीं होता। लेकिन एक बाहर से आए हुए व्यक्ति, ऐसे समाज सेवी साथी पर, जिसे लोग जानते हैं, लोग बुलाते हैं अपने आप कि हमारे फैसले में आइए, और उसमें इस तरह की कोई घटना हो जाए, तो ये भविष्य में जो सर्व समाज का जो प्यार है, जो सर्व समाज की स्थापना की ये लोग बात करते हैं, उस चीज़ के लिए बड़ा शर्मनाक बात जो है ये हुई है। हम प्रशासन से, विशेष तौर पर DSP महोदय से अनुरोध करूंगा कि जो इस घटना के ऊपर विशेष तौर पर जो जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, जो जिस प्रकार की मतलब कि पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम आया है कि उस व्यक्ति को, मतलब कि उस व्यक्ति ने मेरे साथ इस तरह का षड्यंत्र करके उस पूरे मामले को घुसाया है, ठीक है, तो उसके ऊपर तुरंत जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। तो चलिए, इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल। धन्यवाद।